हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी हेडिंग है विद्युत मोटर की कार्यविधि। हमने आपको इसके पार्ट के बारे में पूरा डिटेल में समझाया और आपको समझ में आया। होप मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आया होगा। और आप आज अगली हेडिंग है आपकी विद्युत मोटर की कार्यविधि। इसकी कार्यविधि कैसे कार्य करता है और इसको समझाने के बाद ये आपकी इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है। इसके बाद एक चैप्टर आपको और पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में। इसके बाद आपका फिजिक्स कक्षा 10 का खत्म हो जाएगा और ये इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है। और लास्ट हेडिंग होने के साथ साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, समझ में आए तो लाइक करके जाएगा। और यदि आप इस चैनल पे आप नए हो तो शेयर के बटन के साथ साथ आप सब्सक्राइब का भी बटन दबाइएगा और उसके बगल में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। और इसके बाद ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए, क्या है आपकी हेडिंग है आपकी विद्युत मोटर की कार्यविधि। भैया, विद्युत मोटर की कार्यविधि आपके घरों में लगा होगा विद्युत मोटर, उसमें हमने आपको उसके हर पार्ट के बारे में बताया जो उसमें लगा होता है। चलिए, कह रहा है कि मोटर के आर्मेचर में, कह रहा मोटर के आर्मेचर में बैटरी से ब्रूस तथा विभक्त वलय के खंडों से होकर, कह रहा है मोटर के आर्मेचर में बैटरी से ब्रूस तथा विभक्त वलय के खंडों से होकर धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण, क्या कह रहा है भैया, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जो मोटर लगा रहता है जब उससे बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है, कहाँ जाती है, आर्मेचर से ब्रूस तथा विभक्त वलय के खंडों से होकर धारा जाती है। तो प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण धारावाही कुंडली पर बल आघूर्ण लगता है। यानी कि ये सब जब चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित रहते हैं तो इन पर धारावाही के कारण कौन सा बल कार्य करने लगता है, बल आघूर्ण कार्य करने लगता है तथा कुंडली घूमने लगती है। जब उस पर भैया बल आघूर्ण काम करने लगे, जब जिसे कहने का मतलब ये है कि जब आप उसमें धारा प्रवाहित करेंगे, यानी कि आपके घर में जो मोटर है, यानी कि जैसे आप एक ले लीजिएगा 15 रुपए का मोटर, भैया 15 रुपए का, उसमें हर पार्ट लगा होता है। 15 रुपए का मोटर लेंगे तो आप जैसे आपको उस बैटरी से कनेक्शन देंगे उसको, तो आपका मोटर धीरे धीरे क्या होगा, चलना शुरू हो जाएगा। कैसे चलना शुरू होगा, तो पहले जब आप धारा देंगे तो आर्मेचर में बैटरी प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र में कह रहा है कि आर्मेचर से बैटरी लगाने के बाद क्या होगा, तो ब्रूस तथा विभक्त वलय के खंडों से होकर जब धारा चुंबकीय क्षेत्र में पहुंचती है, स्थित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होने, ये सब किसमें स्थित भैया, आर्मेचर विभक्त वलय ब्रूस, ये सब किसमें स्थित है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। होने के कारण धारावाही कुंडली पर जब ये सभी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण ये उस पर धारावाही कुंडली पर कौन सा बल कार्य करने लगता है, बल आघूर्ण कार्य करने लगता है तथा कुंडली घूमने लगती है। जब उस पर भैया बल आघूर्ण कार्य करने लगेगा, जब उसमें बैटरी से आप करंट देंगे उस पर बल आघूर्ण कार्य करने लगेगा तो क्या कुंडली घूमने लगती है। इससे स्पष्ट है कि घूर्णन के आधे चक्र में, कह रहा है इससे स्पष्ट है कि घूर्णन के आधे चक्र में क्या होता है, अर्ध वलय का संबंध ब्रूस पी, देखिए यहाँ पे देख लीजिए अर्ध वलय, यहाँ देखिए चित्र बनाया ना, अर्ध वलय का संबंध ब्रूस पी, यानी कि ये आपका जो लगा हुआ है ये ब्रूस लगा हुआ है, ब्रूस पी से तथा शेष आधे चक्कर ब्रूस क्यू से होता है। यहाँ पे देखिए जो अर्ध वलय ये है आपका अर्ध वलय यल, कह रहा अर्ध वलय यल का संबंध ब्रूस पी से तथा शेष आधे चक्कर ब्रूस क्यू से होता है। आपको इसी प्रकार हम बनाए थे ना, जब मोटर में बनाए थे कुछ ऐसे था ना, तो ऐसे था है ना, ये यहाँ से जाके ऐसा था ना, तो वही कह रहा है जो अर्ध वलय लगा हुआ है तो अर्ध वलय यल का संबंध ब्रूस पी से तथा शेष आधे चक्कर में ब्रूस क्यू का रहता है। यहाँ पे देख लीजिए अर्ध वलय यल का आधा संबंध बिंदु क्या ब्रूस पी से लगा हुआ है और आधा किससे लगा हुआ है, क्यू से लगा हुआ है। फिर कह रहा है इसी प्रकार ब्रूस यम, कह रहा है इसी प्रकार ब्रूस यम का संबंध पहले अर्ध चक्कर में क्यू से तथा शेष अर्ध चक्कर पी में होता है। इसी प्रकार इसमें देख लीजिए, इसी प्रकार ब्रूस यम का संबंध पी तथा यल का संबंध क्यू से होता है। यहाँ पे देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है, होता है। तो कह रहा है अतः पहले अर्धचालक में कुंडली में धारा, अब आप को जो मैंने कल फिगर बनवाया था आपका ये इतनी धारा है, वो चित्र में इतना डिनोट किया गया था, तो वही कह रहा है कुंडली में धारा पी एल ए बी सी डी एम क्यू, आपको ये चित्र में हमने दर्शाया था तथा शेष आधे चक्कर में
आधे चक्र में क्या होता है, PMDCB CBAL Q दिशा होती है, यानी कि पहली दिशा इसकी रहती है PLABCDM Q की तरफ होती है। जब शेष आधे चक्र हो जाते हैं तो उसकी दिशा क्या होती है भैया, पलट जाती है। हमने आपको पीछे बता दिया है मोटर कैसे कार्य करता है, तो वही है, जब उसकी दिशा पलट जाएगी तो उसकी हो जाएगी PMBCBA CBAL हो जाएगी। और Q दिशा में बहती है, पहले धारा किसमें बह रही थी, PLABCDM Q, तथा शेष आधे चक्र में धारा इसमें बहने लगती है। इसी प्रकार विभक्त वलय दिशा परिवर्तक कुंडली में धारा की दिशा, इसी प्रकार विभक्त वलय दिशा परिवर्तक कुंडली में धारा की दिशा परिवर्तक कुंडली में धारा की दिशा के को प्रत्येक आधे चक्र, कह रहा है कि कुंडली में जो धारा की दिशा होती है वो प्रत्येक आधे चक्र में उलट देता है। हमने आपको बताया ना, ये जब धारा प्रवाहित होती है आधा चक्कर होने के बाद वो क्या होता है, धारा उलट जाती है, अपने आप उल्टी हो जाती है, उलट देता है। तथा कुंडली एक ही दिशा में निरंतर, लेकिन कुंडली जो है जिस दिशा में चक्कर काटती है, चक्र लगाती है, वो उसी दिशा में घूमती रहती है। कह रहा कुंडली एक ही दिशा में निरंतर घूमती रहती है। यही है भैया मोटर का कार्य। मोटर का कार्य इतने होने के बाद आपका मोटर जो है हवा देने लगता है, यानी कि जो बैटरी वाला मोटर होता है वो आपको हवा देने लगता है। एक बार फिर से देख लीजिए इसके बारे में। कह रहा है कि विद्युत मोटर की कार्यविधि क्या है, मोटर के आर्मेचर में बैटरी से ब्रश तथा विभक्त वलय के खंडों से होकर धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण, ये सब चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण कह रहा है कि धारावाहिक कुंडली पर बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। जब धारा प्रवाहित करते हैं ये सब किस में स्थित रहते हैं भैया, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित रहते हैं, तो उसमें क्या कार्य करने लगता है, आपका बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। तो तथा कुंडली घूमने लगती है, जब उस पर बल आघूर्ण कार्य करने लगा तो भैया आपकी जो कुंडलियां हैं उसमें जो लगी कुंडली होती है वो घूमने लगती है। क्या है, घूमने लगती है। इससे स्पष्ट है कि घूर्णन के आधे चक्र में, घूर्णन के आधे चक्र में अर्ध बलयन, यहाँ पे देखिए अर्ध बलयन का संबंध ब्रुश P से तथा शेष आधे चक्र ब्रुश Q से रहता है। यहाँ पे देखिए Q से रहता है, तथा इसी प्रकार ब्रुश M का संबंध पहले आधे चक्र P से तथा शेष का संबंध Q से होता है। अतः पहले आधे चक्र चालक में कुंडली में धारा PLABCDMQ, यानी कि ये आप सोच रहे हैं सर जी ये कहाँ से लिख दिए। अरे मेरे भाई, कल हमने जो आपको विद्युत मोटर का फिगर बनवाया था तो ये सब चित्र हमने दर्शाया थे ना, चित्र को हमने दर्शाया था ना, कहिए तो आपको हम बुक से उसको दिखा सकते हैं, दिखा दें आपको बुक से। एक मिनट रुकिएगा, चलिए देख रहे हैं ना, ये चीज देखिए, आपका ये चीज दिखाई दे रहा है ना, यही भैया यही हम लिखे हैं, ये जो लिखे हैं ये दिखाई दे रहा है आपको ना। इस चित्र के बारे में हमने आपको कल समझाया था, यही हमने इसका वर्णन किया है। चलिए फिर क्या कह रहा है कि तथा शेष आधे चक्र, यानी कि जब इसका आधा चक्र पूरा हो जाता है, जब उसका आधा चक्र पूरा हो जाता है तो PMDCBCBAL Q दिशा में बहती है, उसकी धारा भैया पलट जाती है। तो क्या है, धारा में बहती है। इसी प्रकार विभक्त वलय की दिशा परावर्तक कुंडली में धारा की दिशा परावर्तक कुंडली में धारा की दिशा को प्रत्येक आधे चक्र में पलट देती है, लेकिन उसकी कुंडली क्या है, उसकी कुंडली एक ही दिशा में निरंतर घूमती रहती है, उसकी कुंडली की दिशा नहीं बदलती है, उसकी कुंडली एक ही दिशा में निरंतर घूमती रहती है। चलिए आपका ये हेडिंग आपका यहीं पे खत्म होता है। एक छोटी सी हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है, इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है, और ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है मुझे लगी, इसीलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। क्या है, टेस्ला की परिभाषा, उसे तो परिभाषा नहीं पूछता है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वेबर मीटर होता है। चलिए क्या है टेस्ला की परिभाषा, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B का SI मात्रक न्यूटन एम्पीयर इनवर्स या मीटर इनवर्स होता है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन एम्पीयर इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, तथा वेबर मीटर इनवर्स तथा टेस्ला भी कहलाता है। यानी कि जो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक क्या होता है, SI मात्रक न्यूटन एम्पीयर इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, या वेबर मीटर मीटर की पावर -2 तथा टेस्ला कहलाता है। उसी को हम टेस्ला कहते हैं, जो इनवर्स में ये लिखा है इसी को हम टेस्ला कहते हैं। अर्थात एक टेस्ला बराबर होता है एक वेबर मीटर की पावर -2 बराबर इतना होता है 1 न्यूटन इंटू एम्पीयर पावर इनवर्स में और मीटर की पावर इनवर्स होता है। यही है टेस्ला की इतनी परिभाषा। भैया अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और
जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइएगा कि RL मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।